अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आपने चिकन टिक्का तो बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे इस आसान और सादा सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 से 3 खाने के चम्मच ही मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे चिकन को चॉपर में डाल के अच्छे से आपने पीस लेना है। जितना फाइन आपका चिकन होगा इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने आलू के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। और चिकन की मिकदार मेरे पास 250 ग्राम है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे कि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद हमने लेना है दही, 1 कप का 4th पार्ट, 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने दही लिया और इसके अंदर एक जो चाय वाला चम्मच था 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया। किसी भी कंपनी का ऐड कर ले, मेरे पास नेशनल वालों का था तो मैंने वही ऐड किया। 1 चाय का चम्मच टिक्का मसाला ऐड करेंगे और उस दही को ऐड कर देंगे चिकन के अंदर और इतनी देर तक इसको कुक करेंगे कि दही जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और चिकन जो है मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए। बोनलेस चिकन है और पहले बहुत अच्छे से पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे इतनी देर तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जब हम इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए बॉयल आलू। 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने बॉयल आलू लिए थे और बॉयल आलू लेने के बाद इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। तमाम चीज़ मसाले ऐड करने के बाद मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड किया है लेमन जूस। लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर देंगे। धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हमने इसको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमने बना लेना है। जब पेस्ट बन जाए तो इसकी थोड़ी सी मिकदार लेंगे। इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है चिकन टिक्का की, जो भी हमने रेडी किया था। इसके साथ फिलिंग करते जाएंगे इसकी। उसके बाद हमने करनी है जी अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, जो जिससे इसको मिलेगा एक्स्ट्रा एक न्यू और यूनिक सा टेस्ट और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बनाएगा। उसके बाद जैसे नॉर्मली कबाब फ्राई किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ें कुक या कुछ भी हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर कुक नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है और बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल या घी का भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे जब तक हमें लगेगा कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो चुके हैं और इनके ऊपर एक बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मली जो हम कबाब बना रहे होते हैं ना, उससे टोटली डिफरेंट ये रेसिपी और टोटली ही डिफरेंट टेस्ट है और टी टाइम स्नैक की बेहतरीन रेसिपी का आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रेडी हो चुके हैं तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक क्लिक लाइक के बटन पे और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।